नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने हमारा टॉपिक चल रहा था सेल। उसमें हमने 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कराए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको पता ही है कि 2016 और 2021 और जीआईसी का, अगर हम 2021 का पेपर देखें, जो अपना अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन नियर अबाउट जो आपको टफ लगते थे वो कहाँ से उठा के रखा था, यूपीएससी से रखा था। तो अब हमारा जो है फोकस रहेगा टीजीटी के साथ साथ यूपीएससी का भी। चलिए आज फिर से हम 10 क्वेश्चन के आगे की चर्चा करते हैं। हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका था, 11 क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाईएस्ट नंबर ऑफ द सेल। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, कौन सा ऑर्गेनल सबसे ज़्यादा सेल में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, इसकी भी संख्या सीमित रहती है। न्यूक्लियस, इसकी संख्या 1 से 2 होती है। माइटोकांड्रिया की संख्या क्लोरोप्लास्ट से अधिक होती है, परंतु इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हुई थी और ये पार्टिकल फॉर्म में है, क्योंकि पार्टिकल फॉर्म में है तो विदाउट मेम्ब्रेनस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कौन है, तो राइबोसोम है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद होती है और यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरी बात, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। यूपीएससी प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर लिंक विद। सेंट्रोमियर का फंक्शन, सेंट्रोमियर कहाँ पाया था? पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हमारा वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेंट्रोमियर, जहाँ क्रोमोसोम पहली बार दबा उसी को सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं या काइनेटोकोर भी बोलते हैं। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर किससे रिलेटेड होता है? स्पाइंडल ऑर्गेनाइजेशन से या स्पाइंडल फाइबर से। स्पाइंडल फाइबर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्वेश्चन सब पूछा गया है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन कहाँ पे होता है या ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? सेल साइकिल के किस फेज में होता है? तो आप बताएंगे G2 फेज में होता है। अगर सेल साइकिल की बात किया जाए तो G1S G2M फेज होता है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, स्पाइंडल फाइबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ। सुसाइडल बैग किसका नाम है? सबको पता है बच्चा। इसका लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग। माइटोकांड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। यूपीएससी पी 2008 में पूछा गया है। अब देखिए 14 क्वेश्चन देखिए। द कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। कह रहा इवोल्यूशन में है बेटा, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, आगे पढ़ाएंगे आपको। जर्मप्लाज्म थ्योरी इज गिवन बाय वीजमान ने दिया था। देखिए यूपीएससी प्री में पूछा गया 95, 2007, 2004, 2009, यही क्वेश्चन उठा के आपको टीजीटी में दे देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी इवोल्यूशन से रिलेटेड है। किसने दिया था? आपको इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी के लिए याद कर लीजिए, वीजमान ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल अपीयर्ड ऑन अर्थ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिए। यूकेरियोटिक सेल में पहली बार कब बने थे? 4.5 बिलियन ईयर एगो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 4.5 बिलियन ईयर एगो ये सेल बने थे। चलिए अब 16 क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन आ गया। देखिए यूपीएससी प्री 97 और 2007 पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? आपने बताया, अभी बताया था आपको राइबोसोम। इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजे जाने के बाद खोजा गया था। ठीक है, सबसे लास्ट में खोजा गया था। माइटोकांड्रियम डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। माइटोकांड्रिया कितना बेटा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है। स्फेरोसोम
आपको माइक्रोबॉडीज पढ़ाए थे, इस पूरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज मेनली स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम? लाइसोसोम। बेटा लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम पाया था, इसी कारण इसको सुसाइडल बैग बोले थे। पराक्सीसोम, ये भी माइक्रोबॉडीज है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने थे, ठीक है। और जो है गाल्गी कॉम्प्लेक्स आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और सिंथेसिस, सभी प्रकार के सिंथेसिस में इसका भाग होता है, ठीक है। तो 17 का क्वेश्चन, 17 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हेन द क्रोमोसोम आर स्ट्रेट, क्रोमोसोम स्ट्रेट है एंड प्लेड एट राइट एंगल, मतलब स्ट्रेट है और प्लेट हो जाए 90 अंश पे प्लेस्ड हो जाए, तो माइटोटिक एट मेटाफेज में बता रहा, तो क्रोमोसोम मस्ट भी कौन सा होगा? मेटासेंट्रिक, मतलब दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं, दोनों आर्म का 90 अंश का सेंट्रोमियर मिडिल स्टेज में है, इस कंडीशन को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। एसेंट्रिक विदाउट सेंट्रोमियर, ये आपको हम सब चर्चा कर चुके हैं, आपको देखना टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखिए। चलिए इसका मेटासेंट्रिक होगा। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस अकरिन, पूछ रहा है डीएनए सिंथेसिस, सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है? आप पहली बात याद रखिए, सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं और कौन सा क्रम में होता है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, लेजी पगली दीदी, क्या बताया था? लेजी पगली दीदी, वो आपको मियोटिक के लिए बताया था। और सेल साइकिल में आपको बताना हो तो आप बताएंगे G1S G2M फेज, G1S G2M फेज। अब पूछ रहा डीएनए सिंथेसिस किस में होता है? एस फेज में होता है। G1S और G2 तीनों मिला के हमने इंटरफेज बांटा था, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए अगर कहा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा G1 फेज में क्या होता है? G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में आपको बताया था भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, स्पाइनल ऑपरेटर्स के लिए ज़रूरी होता है। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में आपको बताया था आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम की भी सिंथेसिस होती है। अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? यस फेज में होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन की बाइंडिंग होती है, हिस्टोन की सिंथेसिस भी आपके यस फेज में होती है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ, क्रोमोसोम की डबलिंग किसके द्वारा होता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, कॉल्सिचीन। कॉल्सिचीन क्या है? कॉल्सिचीन प्लांट से उत्पन्न वाली केमिकल है, इसके बारे में आगे। ये पॉलीपोलाइडी उत्पन्न करती है, पॉलीपोलाइडी होती है, जाहिर सी बात है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम भी होगा, ठीक है। अगर इन IAA और अनुपात IA के प्रयोग से नहीं, अगर ये IAA को इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, या ऑक्सिन बोलते हैं, ऑक्सिन और साइटोसिन के अनुपात अगर दिया होता तब भी मान सकते थे क्रोमोसोम डबलिंग उससे होता है, क्योंकि वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो 20वां का डी ऑप्शन सही होगा बेटा। अब बात करते हैं राइबोसोम आर कंसर्न विथ सिंथेसिस ऑफ, देखिए राइबोसोम किससे, जाहिर सी बात है प्रोटीन के सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन में कौन सा चेन पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, UPSC 2004 में पूछा गया, इसका पॉलीपेप्टाइड चेन सही होगा। लिपिड की सिंथेसिस में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेती है, या कह सकते हैं गाली बॉडी का भी हाथ रहता है। लेकिन लिपिड आपको बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और वो किस में सहायता करती है? लिपिड के संश्लेषण में सहायता करती है, ठीक है। RNA के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो RNA के संश्लेषण में DNA हेल्प करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन आपको बताया कि
प्रोटीन के चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन सा डीएनए नहीं क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्लोज्ड डीएनए पाया जाता है, DSCC डीएनए। माइटोकांड्रिया भी डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, तीनों में डीएनए पाया जाता है, पराक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, पराक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही हो गया फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर बात किया जाए आपसे कि माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में तीनों में डीएनए पाया जाता है, और माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट चूँकि ऑर्गेनेल है और इसमें डीएनए पाया जाता है, इसलिए सेल विद इन सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बारे में देखते हैं। 23 के बारे में, when one dominant gene interferes and modifies the effect of other dominant genes। अगर एक डोमिनेंट, ये बेटा जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, चलिए लेकिन अब आया है तो उसको चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है वन डोमिनेंट जीन्स जब दूसरे डोमिनेंट जीन्स में इन्फ्लुएंस डाले, अपना प्रभाव डाले, तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। डी ऑप्शन इसका सही है, इसको याद कर लीजिएगा, आगे इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे जब ये टॉपिक आएगी। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ एज रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाई। कह रहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रॉपरली केमिकल इवोल्यूशन के फॉर्म में कौन जो है एक्सप्लेन किया था, तो इसके लिए होंगे ओपेरिन। ओपेरिन ने ही बताया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में ओपेरिन ने बताया था कि जो है ये केमिकल बने थे, केमिकल के द्वारा बने थे। कौन कौन के केमिकल थे आपने शुरुआत में पढ़ा होगा या अभी पढ़ाएंगे इसको। मिलर ने इनको प्रूव किया था, मिलर ने प्रूव किया था। इन्होंने अमोनिया और जो है जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनको एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में रखा था और प्रूव किया था, तो न्यूक्लिक एसिड बने थे, अमाइनो एसिड बने थे। ठीक है, मिलर ने प्रूव किया था, ओपेरिन ने इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा 24 का बेटा 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बताए थे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और यूपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। तो आपको बताया था कि जब लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए 3 मॉडल आए थे, 3 मॉडल थे। 3 मॉडल में था 3 मॉडल कौन कौन से थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उन्होंने जिसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रोटीन की बात किया था। ठीक है, सैंडविच मॉडल आया था, सैंडविच मॉडल किसने दिया था, सब आपको बता चुके हैं। इसको देखने के लिए आप हमारा वीडियो देखिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई मेम्ब्रेनस है। ट्राई मेम्ब्रेनस मतलब कि 2 मॉलिक्यूल, 2 लेयर प्रोटीन के और बीच में बाई लेयर लिपिड की मॉलिक्यूल होता है। इसका ऑप्शन हमको लग रहा है 25 सिंगल प्रोटीन, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सिंगल लिपिड लेयर नहीं, सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर। सी ऑप्शन इज करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आएंगे बच्चा, तो अच्छे से तैयारी करिए। समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।